बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा का दौर लगातार जारी और बीजेपी का एक दल राज्यपाल से मिलने वाला है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार का अगुवाई में बीजेपी का दल हिंसा को लेकर शिकायत करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि टीएमसी की हिंसा के कारण बीजेपी के कई उम्मीदवार पर्चा दाखिल नहीं कर पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पर्चा दाखिल की तारीख बढ़ाने की मांग की है, जबकि आखिरी तारीख कल ही खत्म हो चुकी है। तो नामांकन में हिंसा को लेकर करेंगे शिकायत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनका डेलीगेशन। राज्यपाल से मुलाकात की खबरें ये अटकलें हैं। बीजेपी ने नामांकन की तारीख भी बढ़ाने की मांग की है, जबकि आखिरी तारीख कल खत्म हो चुकी है। तो हिंसा के कारण कई नेता नहीं कर पाए हैं नामांकन, ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। और इस मामले पर पहली बार कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट एक साथ नजर आ रही है, जबकि दीदी की पार्टी टीएमसी पर आरोप लग रहे हैं, वो घेरे में। बाल्टी में बम, सड़क पर बम, बाजार में बम। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में बमों के जखीरे मिल रहे हैं, बमों के बंडल बरामद हो रहे हैं और बमों की बारिश हो रही है। पंचायत चुनाव में नामांकन की तारीख खत्म हुई, लेकिन मतदान से पहले ही बंगाल में ट्रेलर दिख गया। ये साफ हो चला है कि चुनाव संपन्न होने तक पिक्चर कैसी रहने वाली। बंगाल में नामांकन के दौरान हिंसा की तस्वीरें आप लगातार देखते रहें। कुछ और तस्वीरें आपके लिए देखना जरूरी है। एक बार फिर आपको दक्षिण 24 परगना के भांगर ले चलते हैं। जरा देखिए, हाथ में लाठियां लिए ये लोग कैसे खून खराबा कर रहे हैं। कैसे भांगर में सीपीएम और आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच खूनी भिड़ंत हुई। इस भीड़ के बीच ये तय करना मुश्किल है कि आखिर ये किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन देखिए इस भीड़ में कैसे एक शख्स को पीट पीट कर लहूलुहान किया गया। भांगर की कुछ और तस्वीरें देखिए। ये बम है, जिंदा बम। सड़क किनारे ये बम यूं ही पड़ा है। इस बाल्टी में आप ठीक से झांकेंगे तो इसमें भी आपको बम दिखेगा। जरा सोचिए, ये जिंदा बम अगर फट जाए तो क्या होगा। भांगर में कल पूरे दिन तनाव बना रहा। आईएसएफ कार्यकर्ता प्रदर्शन पर उतारू थे, उन्हें रोकने के लिए भारी सुरक्षा इंतजाम करना पड़ा। आज तक संवाददाता सूर्याग्नि रॉय मौके पर मौजूद थे। पंचायत चुनाव की ये तस्वीरें चिंता पैदा करने वाली हैं। ऐसे हालात के बाद ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं। सूर्याग्नि रॉय, दक्षिण 24 परगना, आज तक। चलिए इस खबर पर अपडेट हासिल करते हैं और रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। निर्बान हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चुनाव में अक्सर हिंसा देखी जाती है निर्बान, लेकिन पश्चिम बंगाल में जितनी हिंसा देखने को मिलती है, लोगों की जान भी जाती है, उतनी किसी भी राज्य में नहीं। अब तक का इतिहास यही बताता है पश्चिम बंगाल में, खासकर पीछे कुछ दशकों से। लेकिन अभी क्या आपके पास अपडेट है? डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी का राज्यपाल से भी मिलने वाला है। दीदी की पार्टी पर आरोप लग रहे हैं, दीदी फिलहाल बैकफुट पर। किस तरह की राजनीति, क्या सियासत पश्चिम बंगाल में? कि कुछ देर पहले ही सुकांतु मजूमदार, जो कि स्टेट बीजेपी की प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट और डेलीगेशन लेके अभी पहुंच चुके हैं राज्यपाल के राजभवन में। और राजभवन में अभी एक बैठक होने वाली है, जिसमें एक मेमोरेंडम पेश किया जाएगा बीजेपी की तरफ से कि लास्ट जो डेट था 15 तारीख नॉमिनेशन फाइल करने की, उसके बाद हाई कोर्ट ने एक राय दी थी और उसमें रायदान में कही थी कि 16 तारीख जो है यानी कि फ्राइडे तक शाम 4 बजे तक ये जो नॉमिनेशन पेश करने की समय आगे की जो है वो रायदान दी थी। और उसके बाद अभी जो चल रही है कि इलेक्शन कमीशन हो सकता है, या नहीं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से, या नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस उठाने की एक मामले उठाने की बात चल रही है। और अगर ये केस उठाई जाएगी तो उसमें सीआरपीएफ और ये सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल जवान जो दिया गया है, राय दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से, उसको चैलेंज करके स्टेट जा सकती है। लेकिन बीजेपी का दावा एक है कि ये जो टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस की पार्टी है, वो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी हिंसा की राजनीति कर रही है बीजेपी में। उनका बीजेपी का ये दावा है। और इस वक्त जो है सुकांतु मजूमदार गवर्नर के पास पहुंचे हैं और उनका दावा है कि ये जो वोट है वो वोट काफी अच्छी तरीके से हो और हिंसा ना हो इसमें। ठीक है,
चलिए आप नजर बनाकर रखिए अनिर्बान, दोबारा आपका रुख करेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।